फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस ने इस हादसे के जिम्मेदार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हिमाचल फन केयर कंपनी के प्रोप्राइटर मोहम्मद शाकिर के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं इस हादसे की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने एक 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का भी गठन किया है। वहीं हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने हादसे के बाद लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हुए शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। हादसे में घायल 13 लोगों में से 5 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दिल दहला देने वाली यह तस्वीर फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की है, जहां सुनामी झूला अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। हादसे से पहले झूला एकदम ठीक चल रहा है। झूले पर सवार लोग मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन 13 सेकंड बाद 14वें सेकंड में अचानक तेज आवाज आई और सुनामी झूला टूटकर चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद झूले में फंसी लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतर ही रहे थे कि झूला एक बार फिर टूटा और लोग धड़ाम से नीचे आ गिरे। सबसे दर्दनाक मंजर उस वक्त सामने आया जब रेस्क्यू में जुटे इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद झूले के नीचे आ गए। इंस्पेक्टर जगदीश झूले के गिरते ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी झूले का दूसरा हिस्सा भी टूट गया और वो उसकी चपेट में आ गए। सूरजकुंड मेले में सुनामी झूला जैसे ही टूटा, वहां अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। वो चलते चलते ऑटोमेटिक एक साइड उसकी टूटते गए। फिर वो पुलिस प्रशासन सब पहुंचे, जो और भी थे वो भी पहुंचे बचाने। उसमें उन्होंने उतारा भी, बचाया भी। एक साथ फिर दूसरा टूट गया है, उससे हादसा हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय झूले पर 26 लोग सवार थे, लेकिन ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही झूला टूट गया और लोग जमीन पर आ गिरे। मतलब झूला चल रहा था और चलते में एकदम से टूट गया तो मतलब भीड़ बहुत थी ग्राउंड में। भीड़ इतनी हो गई थी कुछ दिख नहीं रहा था। मतलब लोग 25-30 जने तो मतलब 20-25 लोग तो होंगे उसमें झूले में। कुछ उस तरफ के थे वो तो नहीं पता कितने थे, इस तरफ के जो वो सारे निकल गए थे। पुलिस स्टाफ भी था। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि लोगों की सुरक्षा में लगे इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई, जो लोगों की मदद करने के दौरान घायल हो गए थे। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। यही वो झूला है जो कि इसको सुनामी झूला कहा जाता है, और ऊपर से जब झूल रहा था तभी अचानक नीचे गिरा और आने के बाद यहाँ पर गिरा, और झूला के गिरने के बाद से तुरंत अफरा तफरी चीख पुकार का माहौल यहाँ पर हो गया। जिसके बाद जो लोग आसपास लोग थे उन लोगों ने, जो लोग नीचे गिरे हुए थे, उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए। उन्हें निकालने के दौरान ही जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिनका नाम जगदीश प्रसाद बताया जा रहा है, उन्हें भी चोट लगी और इलाज के दौरान जबकि उनकी मौत हो गई है। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद मथुरा के रहने वाले थे। 31 जनवरी से उनकी सूरजकुंड मेले में ड्यूटी लगी हुई थी, जहां उनको मेला परिसर में लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। सरकार का दावा है कि सूरजकुंड मेले में रोजाना सेफ्टी चेक किया जाता था और मेले में लगे सभी झूलों की जांच की जाती थी, लेकिन इसके बावजूद यह हादसा हो गया, जिसके बाद अब इसके सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूरजकुंड मेले में इस हादसे के पीछे तकनीकी खामी बताई जा रही है। सरकार ने एडीसी लेवल की जांच के आदेश दे दिए हैं और झूला ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हादसे के बाद जब इंडिया टीवी की टीम वहां सूरजकुंड मेले में पहुंची और जब बाकी झूलों के सुरक्षा मानकों को परखा गया, तो इस दौरान कई झूलों में खामियां दिखाई दी। सुनामी में
360 डिग्री वो पूरा घूमता था झूला। और ये जो रेंजर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 इस तरह के पॉड्स लगाए गए हैं। ये दोनों पॉड्स इसी तरह से, ये जो आप देख रहे हैं बड़े से जो बीम है लोहे के, इस पे लगाया गया। अब जो लोहे के बीम आप देख रहे हैं, ये लोहे के बीम जुगाड़ तरीके से तैयार किए गए, ये किसी फैक्ट्री से तैयार नहीं हुए हैं। और यहां पर आप देखिए कि जो पॉड्स लगाए गए हैं, पॉड्स की किस तरह की सेफ्टी है। पॉड्स के अंदर ये बैठने के लिए ये फाइबर के सीट लगे हुए हैं और साथ ही यहां पर सीट बेल्ट लगाया गया है। अब ये सीट बेल्ट किस तरह से काम करते हैं, ये विमान वाले तो है नहीं कि विमान की तरह ये काम करते हों, क्योंकि यहाँ पर दूसरा इसका हुक ही नज़र नहीं आ रहा है। और सामने यहाँ पर सेफ्टी के लिए ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ रखी गई है, इधर आइए, तो ये है सामने देखिए रॉड है, ये इसको नीचे कर देंगे तो ये सामने आ जाता है। तो इस तरह से इस पॉड में जो लोग बैठते हैं उनकी सुरक्षा होती है। सूरजकुंड मेले में लगे ज्यादातर झूले में सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं, और तो और अब तो उन सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है जिनके जरिए झूलों की जांच की जाती है। यहाँ पर जिस तरह के झूले आप हैं, आप देखिए, इधर मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर आपको एक नजर आएगा ब्रेक डांस। अब इसकी जो बनावट है और इसे जिस तरह से मेंटेन किया जा रहा है या इसको चलाया जा रहा है, आपको देख के हैरानी होगी या सचमुच ये विश्वास करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी कि क्या वाकई में ये सेफ है, सुरक्षित है लोगों के लिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और झूला है। अब ये व्हील है, आप देखिए यहाँ पर ये क्रॉस व्हील आपको दिख रहा है। अब क्रॉस व्हील के अंदर जाके आपको दिखाते हैं, इधर आइए। ये क्रॉस व्हील है और क्रॉस व्हील को आप देखें तो यहाँ पर मोटर लगा हुआ है और इस मोटर के जरिए इसको चलाया जा रहा है। अब इसकी बनावट को देखेंगे, अब सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत तो संदेह हो ही जाता है कि वाकई में क्या ये, या आप कह सकते हैं संदेह रहता ही है, इसके ऊपर डाउट रहता है कि क्या वाकई में ये सेफ हैं। सरकार अब जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं इस हादसे के बाद सूरजकुंड मेले को एहतियातन बंद कर दिया गया है।